प्रेगनेंसी की अलामात आपके अंदर आ गई हैं, लेकिन इसके बाद हमल को कंफर्म करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में हम ऐसे 4 टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपनी अर्ली प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकती हैं। तो जैसे ही बच्चा यूट्रस के अंदर बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, तो वहाँ पर एक हार्मोन बनना शुरू हो जाता है जिसे बीटा एचसीजी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये हार्मोन आपके ब्लड के अंदर, खून के अंदर आता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए जो सबसे पहला टेस्ट आप करवा सकती हैं वो है सीरम बीटा एचसीजी। यानी लैब के अंदर आपको अपने ब्लड का सैंपल देना होता है और फिर कुछ ही देर के बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। अगर तो बीटा एचसीजी का लेवल 5 या 5 से कम हो तो टेस्ट नेगेटिव होता है, और अगर ब्लड के अंदर बीटा एचसीजी का लेवल 6 से लेके 24 तक हो तो इसको ग्रे एरिया कहा जाता है। ऐसी सूरतों में आपको कुछ अरसे के बाद टेस्ट रिपीट करवाना होता है। और अगर बीटा एचसीजी का लेवल ब्लड के अंदर 25 से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। ये टेस्ट चूँकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और आप घर पे नहीं कर सकती, इसके लिए आपको लैब में जाने की ज़रूरत होती है। तो फिर जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, बीटा एचसीजी का लेवल जब 50 से ज़्यादा हो जाता है तो यही वाला जो हार्मोन बीटा एचसीजी है ये आपके यूरिन के अंदर भी आना शुरू हो जाता है। तो दूसरा टेस्ट जो बहुत ही कॉमनली किया जाता है, आप घर पे ही आसानी से कर सकती हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिन का टेस्ट बीटा एचसीजी को देखने के लिए एक सिंपल और सादा सा टेस्ट होता है जो आप एक प्रेगनेंसी किट के ज़रिए या प्रेगनेंसी स्ट्रिप के ज़रिए कर सकती हैं, और ये प्रेगनेंसी स्ट्रिप इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाती है। तो शुरू के हमल के दिनों में अगर आप ये टेस्ट यूरिन का कर रही हैं तो कंसंट्रेटेड यूरिन के अंदर करें। सुबह उठकर आप जो यूरिन करती हैं उसमें ये टेस्ट करें, या फिर दिन में किसी टाइम कम पानी पीकर और यूरिन रोक कर आप टेस्ट करें, क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगी तो अर्ली प्रेगनेंसी बाज़ात मिस हो जाती है, इस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर डिटेक्ट नहीं होती। और कभी कभी ऐसे केसेस जिनको लेट ओवुलेशन हुई है, यानी अंडे का इखराज लेट हुआ है और प्रेगनेंसी भी लेट कंसीव हुई है, तो आपका पहला टेस्ट नेगेटिव आ सकता है यूरिन का। तो इसलिए आपको 5 से 7 दिन वेट करके उसके बाद आप दोबारा अपना टेस्ट कर सकती हैं। ख़ासतौर पर ऐसी ख़वातीन जो पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है जिनको, या इर्रेगुलर पीरियड्स हैं जिनके, तो उनके अंदर ये मसला हो सकता है, तो वो 5 से 7 दिन वेट करके टेस्ट अपना रिपीट कर सकती हैं। ये टेस्ट आलमोस्ट 97 से लेकर 99% एक्यूरेट होता है। तो जब आप टेस्ट कर लेती हैं, अगर एक लाइन आती है तो टेस्ट नेगेटिव है, अगर 2 लाइन्स आती हैं तो इट मीन्स कि प्रेगनेंसी है, टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर कोई लाइन नहीं आती तो इसका मतलब है कि किट के अंदर डिफेक्ट है, आपका टेस्ट सही नहीं हुआ, आप दूसरी किट लेके दोबारा टेस्ट रिपीट करें। अब तीसरा टेस्ट जो करते हैं प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए वो है टीवीएस अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। बीटा एचसीजी का लेवल जब 1500 से लेकर 2000 तक पहुंच जाता है तब एक अच्छे क्वालिटी के ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से यूट्रस के अंदर बच्चे को देखा जा सकता है। इस टेस्ट के अंदर ना ही आपको खाली पेट रहने की ज़रूरत होती है और ना ही यूरिन रोकने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ फैमिलीज़ का ये कंसर्न होता है कि जो इंटरनल अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं, अगर प्रेगनेंसी के अंदर कहीं इससे उनके बेबी को कोई नुकसान ना हो, उनकी प्रेगनेंसी को कोई नुकसान ना हो। आल्दो के ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ प्रूव्ड है कि टीवीएस प्रेगनेंसी में सेफ़ है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई एतराज़ है इसमें तो आप मज़ीद 10 से 15 दिन रुक के एक चौथा टेस्ट करवा सकती हैं जिसे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। यानी पेट का अल्ट्रासाउंड बाहर से किया जाता है, इसमें यूरिन को रोकना होता है पहले आपको। तो ये तो थे 4 टेस्ट जो आप प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए करवा सकती हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले रही हो, ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी हो, या इस प्रेगनेंसी के अंदर आपको पेट में दर्द है, स्पॉटिंग है, ब्लीडिंग की शिकायत है, या फिर पहले मिस कैरेज की कोई हिस्ट्री है, तो ऐसी सूरत में हम सीरियल बीटा एचसीजी करवाते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर। यानी कि बीटा एचसीजी के 2 टेस्ट 48 आवर्स के वक्फे से किए जाते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट आप किस तरह से घर पर अच्छे तरीके से कर सकती हैं, और अगर एक लाइन डार्क आती है, एक फेंट आती है, हल्के रंग की आती है, तो इसका क्या मतलब है, और अगर दूसरी हल्की लाइन आती है और फिर कुछ देर के बाद गायब हो जाती है तो इसका क्या मतलब है और आपको क्या करना चाहिए। इस टॉपिक पे भी डिटेल पे मेरी वीडियोस इस चैनल पे
मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।